फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध की एक कड़वी मीठी जीत के साथ समाप्त हुआ। एक विनाशकारी युद्ध के बाद जिसमें भारी जनहानि, दोनों पक्षों के अधिकांश योद्धा मारे गए, जिसके बाद स्थिति बहुत ही खराब हो गई। अधिकांश योद्धाओं के मारे जाने के बाद इसके बाद की स्थिति हिंसा, प्रतिशोध और अनसुलझे भावनाओं से भरी रही। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद दुर्योधन परिणाम से बहुत क्रोधित हुआ और अभिभूत था। इसलिए वह अपनी जलती हुई निराशा को शांत करने की कोशिश में एक झील में बैठ गया। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन को खुश करने के लिए उत्सुक था और उसने एक विश्वासघाती रास्ता अपनाने का फैसला किया। वह रात में पांडवों के तंबू में घुस गया और उन्होंने सोते हुए समय मारने का इरादा किया। हालांकि श्री कृष्ण ने पहले ही हस्तक्षेप किया था और पांडवों को एक अलग तंबू में सोने के लिए निर्देश दिया, जिसके कारण उनके बच्चे उस शिविर में सो गए जिसमें अश्वत्थामा घुस गया। अश्वत्थामा ने बच्चों को पांडव समझकर सिर काट दिया। अश्वत्थामा ने बच्चों को सिर काटने के बाद अंधेरे में ही उस सिर को दुर्योधन के पास ले गया और गर्व से उन्हें पांडवों का सिर के रूप में प्रस्तुत किया। दुर्योधन को इसी पर यकीन नहीं हुआ और उसने खास तौर पर भीम का सिर मांगा। सबसे बड़ा सिर मिलने के बाद उसने उसे कुचल दिया। ध्यान से उसका निरीक्षण किया और पाया कि यह पांडवों के नहीं बल्कि उसके भतीजों के सिर थे। अश्वत्थामा के कार्य से हैरान हुआ और निराश दुर्योधन ने अपनी निराशा व्यक्त की, यह महसूस करते हुए कि इस तरह से पूरे राजवंश का व्यर्थ ही मिट गया। अगली सुबह जब द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करने गई तो उसने अपने बच्चों के शव देखे और एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। द्रौपदी की चीख सुनकर पांडव वहां पर आए। अपने बच्चों की मौत और द्रौपदी के दुख को देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुआ और उसे इस अत्याचार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दंड देने का संकल्प किया। अगली सुबह वह तुरंत ही श्री कृष्ण को साथ लेकर चल पड़ा और दोनों ने अश्वत्थामा का पीछा करना शुरू कर दिया। जब उसे यह एहसास हुआ कि वे उसके पीछे हैं तो अश्वत्थामा को पता था कि उसका भाग्य तय हो चुका है। यद्यपि उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ने में महारत हासिल कर ली थी, शक्तिशाली मंत्रों के माध्यम से प्रज्वलित प्राचीन हथियार और अश्वत्थामा को वापस लाना नहीं आता था। हताश में उसने अर्जुन को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही यह नीचे गिरा, ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। अशुभ, घोर और भय से चौंककर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुरक्षा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं और उसे एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ने का निर्देश दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान की बात को निर्देश का पालन किया, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दोनों हथियार हवा में लटक गए, एक दूसरे को रद्द कर दिया। फिर उसने दोनों ब्रह्मास्त्र वापस लेने के तेजी से अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे वापस द्रौपदी के पास ले गई, यह घोषणा करते हुए कि वह उनके बच्चों के हथियारों को लेकर आया और उसे मार देगा। द्रौपदी ने अपार करुणा और क्षमा दिखाते हुए अर्जुन से युद्ध न करने का आग्रह किया, क्योंकि वह एक बच्चे को खोने के दर्द को समझती थी और नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा की मां वही पीड़ा सहे। हालांकि भीम ने जोर देकर कहा कि अश्वत्थामा एक हत्यारा होने के नाते मृत्यु के योग्य है। युधिष्ठिर ने भी क्षमा का आग्रह करते हुए बात की। मार्गदर्शन पाने के लिए अर्जुन ने समाधान के लिए श्री कृष्ण भगवान की ओर रुख किया। श्री कृष्ण ने आज्ञापूर्वक कहा कि जो व्यक्ति विश्वासघात से हत्या करता है उसे दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के पुत्र को नहीं मारना चाहिए। अर्जुन ने शुरू में सोचा कि क्या श्री कृष्ण कूटनीति है, तटस्थ होकर बैठे थे, लेकिन फिर उन्हें उनके गहरे इरादे समझ में आ गए। वे अश्वत्थामा को दंडित करेंगे लेकिन उसकी जान नहीं लेंगे। फिर अर्जुन ने उसके सिर से मणि निकाल ली जो उसकी स्थिति का प्रतीक थी और अश्वत्थामा के पवित्र बालों के गुत्थे शिखा को मुंडन कर दिया, जो एक अपमानजनक कार्य था। यह कार्य उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा, जो उसके जीवन को लेने के ही समान था। अश्वत्थामा छूटने के बाद भाग गया, लेकिन उसके दुष्ट स्वभाव ने उसे एक और गंभीर गलती करने पर मजबूर कर दिया। प्रतिशोध की आग में उसने एक बार फिर ब्रह्मास्त्र, इस बार उसने अर्जुन के पोते को निशाना बनाया। युद्ध में अभिमन्यु मारा गया और उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उसके पास पहुंचा, वो डर से हताश में श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना करी और उनकी शरण का अनुरोध किया।
भगवान ने छोटा सा रूप लेकर उसके घर में प्रवेश किया।